महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और इन सबसे परेशान हैं वो महाराष्ट्र की सत्ता दल पार्टियां, जहां बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही है कि वो सत्ता दल को उखाड़कर फेंक दे और फिर से सत्ता में आ जाए। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस अब पूरी तरह से विधानसभा की तैयारी में ऐसे जुटे हैं कि कुछ सर्वे में तो उनका सत्ता में वापसी होने का भी संकेत जताया जा रहा है। इस बार खबर है एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी से, जहां पर शरद पवार ने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सरमजीत सिंह गाडगे ने बीजेपी को राम राम करते हुए शरद पवार की एनसीपी की तुतारी अपने हाथ में पकड़ ली है। दरअसल शरद पवार के नेतृत्व में कागल के गैबी चौक पर सरमजीत सिंह का पार्टी प्रवेश हुआ। इस मौके पर बोलते हुए शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने जोरदार हमला बोला है। जैसे ही जयंत पाटिल ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने मंत्री हसन मुशर्रफ को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सभी के घर कहाँ है, कुछ चीजें बनती नहीं हैं तो उसे बनाना पड़ता है। सरमजीत सिंह राजे ने जो आज फैसला लिया है वो अहम है। आज के प्रवेश के लिए शरद पवार निर्वाचन क्षेत्र में है, यह संदेश ही महत्वपूर्ण है। सरमजीत सिंह राजे ने विकास के लिए तुतारी का हाथ थामा है, यह परिवर्तन की शुरुआत है। महाराष्ट्र में लोग समझदार है। हमारे विरोधी ये देखकर हैरान रह गए होंगे कि कैसे पवार माहौल बदल देते हैं। जयंत पाटिल ने आगे कहा कि शरद पवार उस्तादों के भी उस्ताद है, वे अपनी पारी सुरक्षित रखते हैं। पाटिल ने कहा कि मैं अपने साथियों से कह रहा था कि शरद पवार को मत छोड़ना, बड़ा लफड़ा होगा। हालांकि वह सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने सोचा होगा कि सरकार में शामिल होने से उन्हें सुरक्षा मिलेगी, इसलिए सभी लोग चले गए और हम में से कुछ लोग ही यहाँ रुक गए। इसके साथ ही जयंत पाटिल ने अमिताभ बच्चन का डायलॉग बयान करते हुए सत्ताधारी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन के डायलॉग की तरह हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसे में शरद पवार जहाँ पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। थोड़े दिन रुको, हर तरफ तुतारी की आवाज़ बजेगी। जयंत पाटिल ने आगे कहा कि हमने शाहू महाराज को चुनकर परिवर्तन दिखाया है, अब सरमजीत सिंह राजे को चुनने की जरूरत है। सरमजीत सिंह गाडगे ने कई वर्षों तक ईमानदारी से काम किया है, उनका अब तक का करियर काफ़ी अच्छा रहा है। पाटिल ने कहा कि हमें विश्वास है कि वे विपक्ष को जवाबदेह ठहराएंगे। ऐसे में अब गाडगे की एंट्री से महायुति खासकर बीजेपी को काफ़ी झटका लगा है। इसके साथ ही अजित पवार के सामने भी बड़ी चुनौती आ गई है। ऐसे में देखना होगा कि पवार की राजनीति का सामना अब सत्ता दल और बीजेपी कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।